बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब की तस्वीर पर पढ़ा जाने वाला इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है, जिसे पढ़ के इसके 3 फूंक महबूब की तस्वीर पर मारे जाते हैं और फूंक मारते ही इसके असरात शुरू होते हैं। और इस वजीफ़े की खासियत यही है कि इधर आप ये वजीफ़ा मुकम्मल करेंगे और उधर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके महबूब का दिल आपकी मोहब्बत में ऐसे तड़पेगा, सुलगेगा कि हर वक्त आपके महबूब के दिल में फ़कत एक ही ख्याल रहेगा कि आपके साथ रब्ता भी करे, आपके साथ मोहब्बत का इजहार भी करे। मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियोस देता हूँ, इनमें से अगर गलत नहीं तो 99% ऐसी वीडियोस ही दी जाती हैं जिनका मकसद यही होता है कि आप अपने प्यारों को, अपने महबूब को अपनी तरफ माइल कर सकें। और इसके पीछे फ़कत एक ही शर्त होती है कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। एक बहन ने कुछ अर्सा पहले मेरे साथ रब्ता किया है, जो बार बार कह रही थी कि उनके शौहर उनसे नाराज़ हैं, और मैंने यही वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ उस बहन को दिया। इसके अलावा भी कई लोग रब्ता करते रहते हैं, बिलखुसूस ऐसे बहन भाई जो किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं, उसे अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, या उनका ऐसा महबूब जो उन्हें छोड़ गया है और अब वो मोहब्बत की सूरत में उससे बदला लेना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी बात सुनने के बाद मैं खुद भी बड़ा परेशान होता हूँ कि आपसे किसी ने मोहब्बत की, मोहब्बत के वादे किए, बहुत अच्छा वक्त गुजारा, फिर वो शख्स बदल गया और अब आप उस शख्स से नाराज़गी की वजह से उससे इस सूरत में बदला लेना चाहते हैं कि वो इन जज्बात के साथ आपकी मोहब्बत में परेशान हो, जिन जज्बात के साथ आप उसकी मोहब्बत में परेशान हैं या परेशान रहे हैं, और बदले में आप उसकी तरफ देखना भी पसंद ना करें। तो ऐसे बहन भाइयों को मैं हमेशा मशवरा दिया करता हूँ कि किसी से भी इस तरह का बदला नहीं लेना चाहिए। आप खुद की हालत देखें कि आप खुद किसी की मोहब्बत में कितने परेशान हैं। अगर इसी तरह आप किसी शख्स को छोड़ के चले जाएं तो वो आपकी मोहब्बत में किस कदर परेशान होगा। ये याद रखिएगा कि जो शख्स आपके साथ धोखा करके एक दफ़ा बदल जाता है, जब आप उसे अपनी तरफ माइल कर लेते हैं तो वो उतनी ही शिद्दत के साथ आपकी तरफ लौटता है। इसी तरह कुछ बहन भाई जो राब्ता करके कह रहे होते हैं कि हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो शख्स किसी और से मोहब्बत करता है या उस शख्स का किसी और के साथ निकाह हो चुका है, और हम चाहते हैं कि वो उसको छोड़ दे और हमारी तरफ माइल हो। ऐसे बहन भाइयों से भी मैं हमेशा से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी खुशियों से गुजार रहा है तो उसका हंसता बसता घर कभी भी ना उजाड़ें, या अगर उसकी मोहब्बत बहुत अच्छी चल रही है तो उसकी मोहब्बत कभी भी ख़राब करने के बारे में मत सोचें। आप तो ऐसा करके उस शख्स को अपनी तरफ माइल कर लेंगे, लेकिन वो शख्स हमेशा उस शख्स के बारे में सोचता ज़रूर रहेगा और उसके दिल के कोने में कहीं ना कहीं वो शख्स ज़रूर आबाद रहेगा जिससे उसने पहली मोहब्बत की है। इसलिए किसी का घर ख़राब करने की बजाय आप जिससे सच्ची मोहब्बत करते हैं या किसी ऐसे शख्स को अपनी तरफ माइल करें जो आपकी ज़िंदगी बनाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस शख्स का दिल अपनी तरफ मोड़ें। जहाँ तक तस्वीर का इस्तेमाल है तो हमेशा ऐसे वज़ाइफ में तस्वीर लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप शिद्दत को बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे वज़ाइफ जिसमें आप किसी को अपनी तरफ लाजमन माइल करना चाहते हैं, कोशिश करें कि वहाँ पे तस्वीर लाजमी इस्तेमाल करें। इस तरह आपका तसव्वुर बेहतरीन बनता है और इंशाल्लाह नताइज भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इस वजीफ़े को अमूमन किसी भी दिन किया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि आपने इशा की नमाज के बाद ही इसको करना है, क्योंकि इंसान की रूह परेशानी की हालत में रात के वक्त में होती है और रात के मुअक्किलात भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और इस वजीफ़े का ताल्लुक भी रात के मुअक्किलात के साथ है। सबसे पहले आपने किसी भी खामोशी वाली जगह पे बैठना है जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। महबूब का मुकम्मल तसव्वुर कर लेना है, चाहे मोबाइल फ़ोन में तस्वीर है या उसका प्रिंट है, उसको अपने सामने रख लें और तसव्वुरात के साथ सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और उसके बाद कम अज़ कम 100 मरतबा अल्लाह ताला का नाम नामी
یا ودودو یا ودودو یا ودودو لازمی پڑھیں۔ اس نام نامی کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے اسی نام کو اس عظیمت کے ساتھ ملا کے اس طرح سے دہرانا ہے۔ قلبی کا یتعالم فی الحبی بحق یا ودودو، قلبی کا یتعالم فی الحبی بحق یا ودودو۔ اس عظیمت کو اس نام نامی کے ساتھ ملا کے آپ نے کم از کم 250 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہیں اس کو پڑھ لیں، اور 250 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ کم از کم درود شریف دوبارہ لازمی پڑھنا ہے، اور 3 عدد پھونک آپ نے محبوب کی تصویر کے اوپر اس نیت کے ساتھ مارنے ہیں کہ محبوب کا دل ہر لمحہ آپ کی محبت میں تڑپے، اور جب تک محبوب آپ سے رابطہ نہ کر لے تب تک تڑپتا رہے۔ اس وظیفے کو آپ چاہیں تو 3 دن تک دہرا سکتے ہیں، عموماً ایک ہی دن کر لینے سے اس کے نتائج ملتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔